एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगलड होगा B पर। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। गिवन क्या हमारे पास sec थीटा है 13/12, sec थीटा हमारे पास 13/12, लेकिन हमें पता है sec थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर हाइपोटेन्यूज और बेस। तो यहाँ पर sec थीटा हमें दिया गया था 13/12, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमें किसके बराबर है 13 के और बेस किसके बराबर है 12 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज यानी AC, तो ये क्या किसके बराबर आएगा 13/12। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है AC डिवाइडेड बाई 12, बेस कितनी है 12, वो क्या है AB, तो AB आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर AC इज इक्वल टू 13 एंड AB इज इक्वल टू 12। तो अब हमें BC चाहिए। BC हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, उसके लिए BC तो हमें चाहिए ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन A निकालना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए BC हमें चाहिए ही होगा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर जो है वो BC होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट BC बी इक्वल टू एक्स। तो हमने BC किसके बराबर रखा है, यहाँ पर BC हमने x के बराबर रखा। तो हम फिर से लिखेंगे यूजिंग, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पर, बेस हम लेंगे यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो AC हमारे पास कितना दिया गया है, AC दिया गया हमारे पास 13, जो हमने अभी निकाला यहाँ से। AB कितना हमारे पास, AB है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC हमने अभी x के बराबर रखा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस x का स्क्वायर वापस आएगा वहीं पे, तो 169 में से हम ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 25, 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x आएगा बराबर किसके, x आएगा बराबर 5 के। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। तो हम अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा यानी साइन A हम निकालेंगे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। डायग्राम मैंने बना दी है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ भी लिख लिए हैं। अभी हमने BC की वैल्यू निकाली जो कि x के बराबर हमने रखा था, उसकी वैल्यू आई थी 5, तो मैंने 5 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर जो A है आप इसको थीटा रख सकते हैं। जो आपने भी ऊपर डायग्राम बनाई थी इसमें भी आप इधर एंगल को थीटा रख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जिसको हमने 13/12 लिखा था। तो आप नीचे भी ये डायग्राम बनाएंगे और इधर आप थीटा रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पर शॉर्ट में P/H लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिखिएगा परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC, तो BC अपॉन AC आ जाएगा। BC कितना हमारे पास, BC है 5 और AC कितना हमारे पास, AC है 13। तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा 5/13। और कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग पूरी लिखिएगा आप। बेस कितनी है यहाँ पर, बेस है AB, तो AB, हाइपोटेन्यूज आपको पता है वो है AC, तो AB कितना हमारे पास, AB है 12, AC हमारे पास है 13, तो 12/13। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5, बेस है हमारे पास 12, सॉरी आप यहाँ पर लिखिएगा BC अपॉन AB, फिर आप इसके बाद लिखिएगा 5 क्योंकि BC है 5 के बराबर और AB है 12 के बराबर। तो कॉसेक थीटा हम निकालेंगे। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा जो है वो साइन का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा कितना हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक थीटा कितना आएगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास? हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? परपेंडिकुलर है BC, AC अपॉन BC आ जाएगा। AC कितना हमारे पास? AC हमारे पास है 13, BC कितना हमारे पास? BC हमारे पास 5। और इसके बाद आपको सेक थीटा निकालना होता है। सेक थीटा तो वही से क्वेश्चन में दिया गया है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस तो AC अपॉन AB आ जाएगा, AC अपॉन AB आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा? AC अपॉन AB 13, AC हमारे पास है 13, AB हमारे पास है 12। यही क्वेश्चन में दिया गया था। अब हमें इसके बाद निकालना है, हमने 5 वैल्यूज़ निकाल ली है। अब लास्ट में निकालना है हमें कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा हम लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट थीटा होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस कितना हमारे पास? बेस है 12, सॉरी हम बेस लिखेंगे AB, परपेंडिकुलर जो है वो है BC। तो AB कितना हमारे पास? AB है 12 और BC कितना हमारे पास? BC है 5। तो कॉट थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, कॉस थीटा की भी, टेन थीटा की भी, कॉसेक थीटा की भी, सेक थीटा की दी गई थी वही से, फिर भी हमने निकाली यहाँ पर, और कॉट थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट।